जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें इस मन से ताकि यहां बैठे किन्हीं व्यक्ति को कष्ट पहुंचे। माफी चाहेंगे हम अगर कोई भी व्यक्ति को मेरे इस शब्द से कष्ट पहुंचेगा, तो इसलिए पहले ही मैं माफी मांग ले रहा हूं। हम मुखिया जी की दर्द किया है। आप इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं, मुखिया मैं हूं, पंचायत का सरकार मैं हूं, क्या मेरे अंदर इंदिरा आवास योजना है? इंदिरा आवास योजना का सूची वो लोग बनाते हैं जिला में बैठ के जिन्हें ग्राम पंचायत का जी तक मालूम नहीं है। वो कंप्यूटर पे बैठे लोग बनाते हैं जिन्हें ग्राम पंचायत की योजनाओं के वहां के रहने वालों की जानकारी तक नहीं है। पटना में बैठ के स्कूल के मॉडल होने का सपना देखते हैं लोग। गांव में जाके कभी उन्होंने देखा है कि जो खाना बनाने वाली रसोइया है वो किस स्थिति में खाना बना रही है? यहां से हम लोगों को निर्देश दिया गया कि वो रसोइया मॉडल लगना चाहिए दिखने में, उनका ड्रेस लुक ऐसा होना चाहिए, उनका हेयर कटिंग ऐसा होना चाहिए। 30 रुपया मिलता है एक रसोइया को, 45 रुपया मिलता है खाना बनाने का। वो 45 रुपया में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? दूसरी बात आपने बोला राशन का, क्या राशन कार्ड मुखिया जी बनाते हैं? उस राशन कार्ड पर कोई भी जिला में बैठ के कोई पदाधिकारी और कर्मचारी बना लेते हैं। यहां से जो मनोनीत किया गया जाता है एनजीओ, जो सरकार के द्वारा एनजीओ मनोनीत किया जाता है, वो उनका चयन करते हैं। हम मुखिया जी को पावर का है राशन कार्ड बनाने का? हम तो देखते हैं। और वास्तविकता तो यह है, अगर कहता है इंसान सुधरने की बात तो पहले वो सुधरे, फिर अपना घर सुधारे, फिर समाज सुधारे, फिर पंचायत सुधारे। अगर मैं अपने पंचायत के तरफ से बोल रहा हूं, अगर मैं सरजमीन जांच करा दूं ये अनाज योजना का, तो 95% व्यक्ति गलत मिलेंगे उसमें। और वो गलत होने का कारण एकमात्र है कि वो जो कर्मचारी बैठे हैं जिनको कि ना पंचायत से मतलब है, ना वहां के पब्लिक से मतलब है, ना जनता से मतलब है, केवल और केवल पैसा से मतलब है। वो पैसा लेते हैं, राशन कार्ड में नाम जोड़ते हैं, वो पैसा लेते हैं, इंदिरा आवास में नाम जोड़ते हैं, अंचल में बैठ के कर्मचारी पैसा लेते हैं और भूमिहीन का लिस्ट बनाते हैं। यही बिहार की सच्चाई है। आज अगर एक मुखिया जी किसी पैजोरों से चलते हैं तो उन पे सारा जिला का नजर होता है कि मुखिया जी बहुत लूट लिए इसलिए पैजोरों पे चलते थे। आज आपका बेटा, मेरा बेटा जो जेई है, जो प्यारे से 10,000 की नौकरी करता है, वो अगर विशाल मकान बनाता है तो कोई नहीं बोलता है कि वो लूट के लाया, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। हम जनप्रतिनिधि चोर हैं। हमारे ऊपर लेवल लगा हुआ है कि ये विधायक का बेटा है, अय्याशी कर रहा है। अरे कभी तो आप जाके देखिए एक अय्याश का बेटा क्या कर रहा है। एक मंत्री का बेटा अगर गलत हो गया तो पूरे मीडिया में छाएगा। कभी एक आईपीएस के बेटा को भी तो देखिए वो कितना गलत कर रहा है। तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी मजबूरी है पंचायत की समस्या सुनना। हम तो सुबह उठते हैं वैसे लोगों से गाली सुनते हैं जो कि अभी 3,000 रुपया कभी संतोष्टि का हम नहीं दे पा रहे हैं उनको, फिर भी मुखिया जी 80%, चाहे मुखिया जी के घर में पैसा हो कि नहीं हो, क्योंकि सारे मुखिया जी करोड़पति लाखपति नहीं है, फिर भी मुखिया जी के दरवाजे पे अगर लाश रख के चले जाते हैं कि मुखिया जी हमको दाह संस्कार के लिए पैसा दीजिए, 1,000, 500, 2,000, 3,000 रुपया मुखिया जी देते हैं और वो भी अपने घर से देते हैं। तो ये सच्चाई है बिहार के मुखिया की। और अगर वास्तविकता जानना हो, मेरा दर्द सुनना हो, तो कभी आइए पंचायत के गांव में आइए कि हम लोग कौन कौन ऐसा काम करते हैं। आपने अभी कहा कि आप एक सूची तैयार करवाए। भाई हम सूची किनसे तैयार करवाएं, किनसे हम पंगा मोल लें? हमको तो प्रत्येक 5 साल में चुनाव मैदान में जाना है। जो वहां बैठे कर्मचारी, पंचायत के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, अभी यहां से जितने मुखिया जी हैं, मैं 10 से फोन कॉल करवाता हूं पंचायत के पंचायत सचिव को और हैंड फ्री करवाते हैं। एक भी पंचायत सचिव मुखिया जी को प्रणाम नहीं करेगा। यह स्थिति कर दी गई है पंचायत सरकार की। नहीं तो एकदम प्रैक्टिकल है। कहता है ना कि हाथ कंगन को आलसी किया गांव देहात में, फोन करवा के देख लीजिए, पंचायत सचिव का रिप्लाई आएगा, क्या मुखिया जी क्या खबर है। तो ये स्थिति है मुखिया जी की। मुखिया जी ये जो जोश और भड़ास मैंने बचा के रखे हुए हैं अपने माननीय मंत्री भारत सरकार और बिहार सरकार के लिए, वो तो आए, उनसे अपना दर्द सुनाए। वो क्या करते हैं और हम उनके लिए क्या करते हैं पंचायत में। मुखिया 24 घंटा सेवा करते हैं जनाब हम पंचायत में। 12 बजे रात में अगर किसी के पति पत्नी में भी झंझट होती है तो मुखिया जी को पहला कॉल आता है। हम लोग समझाने का बुझाने का काम करते हैं। माँ बेटे में विवाद होता है तो हम लोग समझाने का काम करते हैं।
अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं छोटी बड़ी आती है तो बात ऊपर तक नहीं जाए, थाना तक नहीं जाए, उसको समझाने का काम करते हैं। इसके बदले सरकार हमको क्या देती है? केवल सरकार एक शब्द से सम्मानित किया गया है हमको, लेकिन वास्तविक में पंचायत में तो सरकार है बॉस। इसका बहुत सारा गर्व है हम लोगों को। जब पंचायत में जाते तो कहते हैं कि मुखिया जी आए तो गर्व से सीना ऊंचा होता है, लेकिन जब वास्तविकता अंदर में हम लोग अपनी समस्या पंचायत में नहीं सुनाते हैं। रही बात पंचायत की, तो मैं अगर अभी गिनाना शुरू करूं तो मैं उस समय से मुखिया हूं जिस समय से मेरे पंचायत में स्कूल एक वृक्ष के नीचे चलता था। और एक नौजवान मुखिया बन के हम गए थे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। जब वोट मांगने के लिए गए तो हमको पब्लिक बोला, मुखिया जी यहाँ है वृक्ष के नीचे स्कूल चल रहा है, आप मुखिया बनेंगे तो क्या स्कूल बनवा देंगे? मेरा जवाब था हम बिल्कुल बनवा देंगे, क्योंकि हमको नहीं पता था। हम सोचे वो मुखिया जी काम नहीं कर रहे होंगे, हम मुखिया बन के जाएंगे तुरंत स्कूल बनवाएंगे। ट्रांसफार्मर नहीं था मेरे गांव में, दो गांव में ट्रांसफार्मर नहीं था। वो लोग बोला कि क्या जब आप मुखिया बनेंगे ट्रांसफार्मर लगा देंगे, जोश में बोल दिए ट्रांसफार्मर लगा देंगे। वास्तविक में जनता का सपोर्ट मिला और हम मुखिया बन भी गए। मुखिया बनने के बाद जब उस पब्लिक के पास गए स्कूल, तो बोले हाँ भाई हम स्कूल के लिए प्रयास करेंगे। जब जिला हम गए जनाब शिक्षा विभाग में, बोले मुखिया जी स्कूल का फंड की बात तो छोड़ दीजिए, आपके पंचायत में पहले जमीन है जो स्कूल बनेगा? जब तक जमीन नहीं होगा स्कूल नहीं बनेगा। हम बोले सरकार जमीन का मुहैया करेगी। बोले सरकार के पास वो व्यवस्था नहीं है कि आपको जमीन कोई परचेज करके देगा। हम बोले विकल्प बताइए, क्योंकि जनता को मैंने वचन दिया है कि हम स्कूल बनवाएंगे। बोला एक ही विकल्प है कि आप जमीन परचेज कीजिए और सरकार महामहिम राष्ट्रपति को दान कीजिए, तो हम फंड दे सकते हैं। तो मैं वैसा मुखिया हूं कि अपने नाम पे जमीन खरीदा और फिर महामहिम राष्ट्रपति को दान किया, और आज उस पर 10 साल से स्कूल चल रहा है। तो काम करने के लिए सब लोग चाहते हैं कि काम करें, वचन भी लोग देते हैं, लेकिन जब हम काम करेंगे अपने पंचायत में, लेकिन मेरा भी तो गार्जियन है ना, स्टेट में मेरा गार्जियन है, क्यों नहीं हम उनसे मांग करें? क्यों नहीं हम अपनी समस्याओं को रखें? अगर एक जो आज देखिए वहां यूपी में मनचला को रोक दिए यूपी सरकार, हमारे पंचायत में अगर कोई मनचला गलती करता है, ये शराबबंदी में भी अगर शराब पी के घूमता है, अगर हम उसके साथ थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आते हैं या डांट देते हैं या जवान है हाथ का प्रयोग कर देते हैं, तो वो भी मेरे ऊपर उड़ जाता है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि हथियार निकाल दिया है मुखिया के ऊपर। तो हमको भी तो व्यवस्था चाहिए सरकार से, क्यों नहीं हम अपनी सुरक्षा मांगे? क्यों मेरे पंचायत में कोई मनचला दारू पी के 9 बजे रात या 10 बजे रात में घूमेगा? क्यों नहीं हमको ये पावर होना चाहिए कि 10 लाठी हम उसको दे सकें? क्योंकि पंचायत का मालिक हम है तो हमको भी अधिकार होना चाहिए। जब थाना को फोन करते हैं कि दारू पी के घूम रहे हैं तो 4 लपड़, क्या बोला? नहीं मुखिया जी कानून अपने हाथ में मत लीजिए, नहीं तो केस आप ही के ऊपर हो जाएगा। मुखिया जी अपने घर में बैठ जाते हैं। तो इसलिए समस्याएं बहुत